यह जगह है जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ की सच्चाई क्या है? इस देश में लगभग 1.3 अरब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चीन की सरकार दुनिया में सबसे अधिक निगरानी करने वाली सरकार मानी जाती है, जहां लगभग हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में लगभग 60 करोड़ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि चीन की सरकार ने अपने देश में एक ऐसा सिस्टम लागू किया है जो हर एक व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखता है। इस सिस्टम का नाम है सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो कि लोगों की गतिविधियों को ट्रैक करता है और उन्हें एक स्कोर देता है। अगर आपका स्कोर कम होता है तो आपको कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। यह है चीन की सरकार की सच्चाई, जो कि दुनिया से छिपाई जाती है। लेकिन यह सिर्फ चीन ही नहीं है जहां ऐसी सरकारें हैं जो अपने नागरिकों पर नजर रखती हैं। दुनिया भर में कई देश हैं जो अपने नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, लेकिन चीन की तरह कोई नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार आपके बारे में क्या जानती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे आपको जानना चाहिए। यह देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन यहाँ की सच्चाई क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। चीन में लगभग 1.3 अरब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चीन की सरकार दुनिया में सबसे अधिक निगरानी करने वाली सरकार मानी जाती है, जहां हर एक नागरिक की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन की सरकार ने अपने नागरिकों पर कितनी ज्यादा निगरानी रखती है? यहां तक कि हर एक व्यक्ति के फोन, कंप्यूटर और यहां तक कि उनके टीवी तक पर नजर रखी जाती है। यह सब कुछ एक बड़े सिस्टम के तहत किया जाता है, जिसे सामाजिक क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत हर एक व्यक्ति को एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है जो उनके व्यवहार पर आधारित होता है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है, लेकिन अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। यह क्रेडिट स्कोर उनके जीवन को प्रभावित करता है, जैसे कि उन्हें लोन मिल सकता है या नहीं, उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है या नहीं। लेकिन यह सब कुछ कहां से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब चीन की सरकार ने एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसका नाम था सामाजिक क्रेडिट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने एक बड़े डेटाबेस की स्थापना की थी, जिसमें हर एक नागरिक की जानकारी स्टोर्ड थी। और यह नहीं भी सबसे अजीब हिस्सा है। जब आप इस सिस्टम के बारे में और जानते हैं तो आपको पता चलता है कि यह सिस्टम न केवल चीन में बल्कि पूरे विश्व में फैल रहा है। कई देशों ने इस सिस्टम को अपनाया है और इसका उपयोग अपने नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप वास्तविक साक्ष्यों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यह सिस्टम कितना खतरनाक हो सकता है। यह सिस्टम न केवल नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, बल्कि यह उनके मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करता है। तो क्या यह सही है कि सरकारें अपने नागरिकों पर इतनी ज्यादा निगरानी रखें? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। लेकिन एक बात तय है, यह सिस्टम हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है और हमें इसके बारे में जागरूक रहना होगा। लेकिन जब आप वास्तविक साक्ष्यों को देखते हैं, यह देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन यहां की सच्चाई क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। चीन में लगभग 1.3 अरब लोग रहते हैं, लेकिन यहां की सरकार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चीन की सरकार दुनिया में सबसे अधिक निगरानी करने वाली सरकार मानी जाती है, जहां हर एक नागरिक की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
यहाँ की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे सामाजिक क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है, जहाँ हर एक नागरिक के कार्यों को रिकॉर्ड किया जाता है और उनके अच्छे या बुरे कार्यों के आधार पर उन्हें पुरस्कार या दंड दिया जाता है। यह सिस्टम 2014 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य नागरिकों को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना था। लेकिन यह सिस्टम जल्द ही एक निगरानी उपकरण में बदल गया, जहां सरकार नागरिकों के हर एक कदम पर नजर रखती है। लेकिन यह सिर्फ एक निगरानी सिस्टम नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो नागरिकों के जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी नागरिक का सामाजिक क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है तो उन्हें यात्रा करने, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने या यहाँ तक कि बैंक से लोन लेने में भी परेशानी हो सकती है। यह सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि नागरिकों को इसके अनुसार जीना पड़ता है, नहीं तो उन्हें इसके परिणामों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ वह हिस्सा है जो वास्तव में खतरनाक है। यह सिस्टम न केवल नागरिकों के कार्यों को नियंत्रित करता है, बल्कि यह उनके विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करने की कोशिश करता है। सरकार ने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो नागरिकों के ऑनलाइन व्यवहार, उनके दोस्तों और उनके परिवार के सदस्यों को ट्रैक करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कौन से विचार रखते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। यह जानकारी फिर उनके सामाजिक क्रेडिट स्कोर में शामिल की जाती है, जो उनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। यह एक ऐसा देश है जहां नागरिकों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, जहां सरकार हर एक कदम पर नजर रखती है और जहां जीवन पूरी तरह से नियंत्रित होता है। यह चीन की सच्चाई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में रहती है। लेकिन यह सिर्फ चीन की समस्या नहीं है, यह एक ऐसी समस्या है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि यह एक ऐसा मॉडल है जो अन्य देशों में भी लागू किया जा सकता है। और यहाँ वह हिस्सा है जो आपको शायद नहीं पता। चीन की सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे मेड इन चाइना 2025 कहा जाता है, जिसका उद्देश्य चीन को एक ऐसा देश बनाना है जो पूरी तरह से तकनीकी रूप से उन्नत हो। यह प्रोजेक्ट न केवल चीन के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह एक ऐसा मॉडल है जो अन्य देशों में भी लागू किया जा सकता है और जो नागरिकों के जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। यह है वो सच्चाई जो आपको नहीं बताई जा रही है। चीन की सरकार के बारे में जो बातें हमने पहले बताईं, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यहाँ है वो जो सब कुछ को जोड़ता है। चीन की सरकार दुनिया में सबसे अधिक निगरानी करने वाली सरकार है, यह बात हमने पहले बताई। लेकिन क्या आपको पता है कि यह निगरानी कितनी व्यापक है? चीन में लगभग 1.3 अरब लोग रहते हैं और इनमें से हर एक की गतिविधियों पर सरकार की नजर है। यह निगरानी सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सरकार की पहुंच है। चीन में एक ऐसी प्रणाली है जिसे सामाजिक क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हर नागरिक के हर गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। इस प्रणाली के तहत हर नागरिक को एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है जो उनके हर गतिविधि पर आधारित होता है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, लेकिन अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर घटता है। लेकिन यहाँ है वो जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। चीन की सरकार ने इस प्रणाली को न सिर्फ अपने देश में लागू किया है, बल्कि वे इसे दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रही है। चीन की सरकार ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि वे अपने नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। यह एक ऐसी प्रणाली है जो दुनिया भर में निगरानी और नियंत्रण की अनुमति देती है। यह है वो सच्चाई जो आपको नहीं बताई जा रही है। चीन की सरकार की निगरानी प्रणाली न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में फैल रही है। और यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपके हर गतिविधि पर नजर रखती है और आपके हर निर्णय को नियंत्रित करती है।
यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करती है और आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देती है जो सरकार के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर होता है। यह है वो जो सब कुछ को जोड़ता है। चीन की सरकार की निगरानी प्रणाली न सिर्फ एक घरेलू मुद्दा है, बल्कि यह एक वैश्विक मुद्दा है जो दुनिया भर के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। और यहाँ है वो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया भर में लागू की जा रही है। और यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह है वो सच्चाई जो आपको नहीं बताई जा रही है। चीन की सरकार की निगरानी प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो दुनिया भर में फैल रही है और यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपके हर गतिविधि पर नजर रखती है और आपके हर निर्णय को नियंत्रित करती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस प्रणाली के बारे में जानें और इसके प्रभावों को समझें। और यह जरूरी है कि आप अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाएं। यह है वो जो आपको नहीं बताई जा रही है, लेकिन अब आप जानते हैं। यह सोचने का समय है कि हम किस दुनिया में रहते हैं, जहां सरकारें हमारी हर गतिविधि पर नजर रखती हैं, जहां हमारा हर कदम एक निगरानी प्रणाली में दर्ज होता है। यह चीन की सरकार के बारे में एक सच्चाई है जो दुनिया में सबसे अधिक निगरानी करने वाली सरकार है। लेकिन क्या यह सिर्फ चीन तक ही सीमित है, या यह एक वैश्विक समस्या है जहां हमारे व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं? यह सोचने का समय है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और क्या हमारे पास अभी भी अपनी गोपनीयता का अधिकार है। एक सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, या यह सरकारें और निगरानी प्रणाली हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ढूंढना होगा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सच्चाई छुपाई जा रही है और हमें यह जानने का समय है कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह एक ऐसा समय है जहां हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी गोपनीयता का अधिकार सुरक्षित है। यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई है जिसका हमें सामना करना होगा। यह एक ऐसा समय है जहां हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी गोपनीयता का अधिकार सुरक्षित है। और यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी भी ढूंढना है, क्या हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, या यह सरकारें और निगरानी प्रणाली हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करेगा।